चलिए बताइएगा। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास भूमि को किस नाम से जानते हैं? सवाना। ठीक है। अगला बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का नाम क्या है? वेल्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अर्जेंटीना के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का नाम? ठीक है, पंपास। संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का नाम? प्रेरी। ठीक है। एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का नाम क्या है? स्टेपी। ठीक है। ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास भूमि का नाम क्या है? हाँ, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास भूमि का नाम क्या है? कंपोज। हाँ, कंपोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा। वेनेजुएला व कोलंबिया के उष्ण कटिबंधीय घास भूमि का नाम क्या है? सही है, लानोस। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? सही है, हाँ, महाद्वीप। ठीक है। पृथ्वी के कितना प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है? 29 से 30%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। महाद्वीप विवर्तन क्रिया से अलग हुए संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र कितने महाद्वीपों में बटा है? 7। कौन कौन? ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के किस शब्द से हुई है? आंसू। आंसू। ठीक है। आंसू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उदित सूर्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 30%। हाँ, 30%। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कौन सा नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है? ठीक है, सुएज नहर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कौन सी जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? बेरिंग। हाँ, ठीक है, बेरिंग जलसंधि। अगला क्वेश्चन बताएगा। विश्व की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? हाँ, ठीक है, 60। हाँ, 60%। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। एशिया महाद्वीप के अति प्राचीन युग के स्थलखंड कौन कौन है? सही है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, है ना। अंगारा लैंड में कौन कौन से देश आते हैं? रूस और चीन। ठीक है। जबकि गोंडवाना लैंड में प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन है? और एक है इंडोचीन का प्रायद्वीप। ठीक है। अब विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा। एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा। ठीक है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन है? हाँ, तिब्बत का पठार। ठीक है। हाँ, जो एशिया में कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? हाँ, 2 लाख। हाँ, 2 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? हाँ, सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार और सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार। ठीक है। विश्व की छत किसे कहते हैं? ठीक है, पामीर के पठार को कहते हैं। अगला बताएगा। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश एशिया का? चाइना। ठीक है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? सिंगापुर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताएगा, एशिया के कुछ स्थलरुद्ध देशों के नाम बताइए। ठीक है, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। ठीक है, स्थलरुद्ध देशों में सबसे बड़ा देश कौन है? कजाकिस्तान। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन है? मंगोलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश कौन है जो पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था? ठीक है, लाओस। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी। ठीक है, अधिकतम गहराई मृत सागर। मृत सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में, उस गर्त का नाम क्या है? मैरियाना गर्त। ठीक है, कितना मीटर गहरा है? सही है, 11,022 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील? बैकाल झील। ठीक है, अब विश्व की सबसे बड़ी झील? सही है, कैस्पियन सागर। एशिया, रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया। ठीक है, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन है? पैगोंग। हाँ, पैगोंग झील है जो लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? मासिनराम। ठीक है, मेघालय। यहाँ कितना वर्षा होती है? हाँ, 11,405 मिलीमीटर। हाँ, उसमें 1141 है। इससे पहले कहाँ था? जी, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? सही है, महावेली गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण किस देश में किया गया है? सही है, चीन में किया गया है। हाँ, चीन के सिंघाई प्रांत से शुरू होकर के तिब्बत के लहासा तक फैली है ना। टोटल ऊंचाई इसका कितना है? 5,072 मीटर। 5,072। ठीक है, एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म गोरखपुर। हाँ, गोरखपुर। लंबाई कितना है? सही है, 1.33 है ना। इससे पूर्व कौन सा प्लेटफॉर्म लंबा था? खड़गपुर। हाँ, खड़गपुर। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश? चीन। और दूसरा सर्वाधिक है जापान। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन है? हांगकांग। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश? भारत। ठीक है, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन कौन है? हाँ, 3 गो है। सही है, लीना, ओबी और एनएससी, जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। ठीक है, भूमध्यसागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन कौन है? साइप्रस, टर्की, इजराइल। इजराइल। ठीक है, साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। ठीक है, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप? जावा। ठीक है, एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश कौन कौन है? सही है, जूट में बांग्लादेश और गन्ना में भारत। ठीक है, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ? जापान में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है? सही है, ट्रांस साइबेरियन। हाँ, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो कहां से कहां तक जाता है? सही है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग? सिकन। हाँ, जापान में है। इसकी लंबाई कितना है? 53.85 किलोमीटर लंबा है। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश? सही है, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। हाँ, सबसे ज्यादा थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन है? मलेशिया। ठीक है। मलेशिया का कौन सा स्थान टीन खनन का प्रमुख केंद्र है? मलेशिया का कौन सा स्थान टीन खनन का प्रमुख केंद्र है? तो वह इपोह। हाँ, इपोह। ठीक है। विगत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता था? चोटी 15। हाँ, नेपाल में उसे सागर माथा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत में हाँ, बर्फ का देवी। हाँ, कोमोलंगमा। हाँ, कोमोलंगमा यानी बर्फ की देवी। ठीक है। और नेपाल में सागर माथा यानी ब्रह्मांड की माता। ठीक है। और एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, सर्वप्रथम किसने 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? हाँ। हाँ, एडमंड हिलेरी और टेनिंग नोरगे। ठीक है। वह प्रथम व्यक्ति कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े थे? प्रथम व्यक्ति विश्व में। ठीक है, नोवाम गोम्बू। हाँ, नोवाम गोम्बू। नोवाम गोम्बू तेनिंग नोरगे के भतीजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अमेरिकी व्यक्ति कौन है जिन्हें 1 मई 1963 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई? सही है, जिम विटकर। हाँ। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम व्यक्ति कौन है जो 9 मई 1984 को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की? सही है, फू देरजी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किनका? सही है, कामिरीता शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पुरुष व्यक्ति कौन है? है जॉर्डन रोमेरो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे कम करने वाली महिला? सही है, मालवीय पूर्णा। ये भारत के हैं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 13 वर्ष में। हाँ। और जॉर्डन रोमेरो भी 13 वर्ष में। सब हाँ, मालवीय पूर्णा भारत के और जॉर्डन रोमेरो अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल होने वाला भारतीय पुरुष कौन है? 15 साल में राघव जुनेजा। हाँ, राघव जुनेजा। ठीक है। पहले विकलांग व्यक्ति कौन थे जो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे? हाँ, टॉम व्हाइटेकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की? नाम है क्रिस बोम्बार्डियर। हाँ, क्रिस बोम्बार्डियर। ठीक है। एशिया का सबसे गर्म स्थान? सही है। हाँ, मोनजोदड़ो पाकिस्तान में है। और सबसे ठंडा स्थान? सही है, बर्फोयास साइबेरिया। ठीक है। बर्फोयास को और क्या कहते हैं? हाँ, पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा सिलिकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया। ठीक है। सिलिकोना से क्या बनाई जाती है? हाँ, ठीक है, कुनैन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है। ठीक है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान वाला देश? जापान। ठीक है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डब्ल्यू मध्य? बेरिंग। हाँ, बेरिंग जल डब्ल्यू मध्य है ना, आर्कटिक और प्रशांत महासागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप पर। ठीक है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव मनाते हैं, कौन सा? सही है, चानु यू। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? बेरिंग जल संधि। हाँ, बेरिंग जल संधि। ठीक है। अब इसमें सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जल किस देश में है?
पाकिस्तान। सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है म्यांमार। ठीक है। अगला, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। हाँ, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। हाँ, सही है, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका किस जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है? सही है, हाँ, जिब्राल्टर जल संधि द्वारा। हाँ, जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अफ्रीका यूरोप से अलग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका को और क्या कहते हैं? अंड महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। हाँ, उसे हाँ कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहते हैं। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन है? सबसे बड़ी झील, झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। हाँ, विक्टोरिया। ठीक है। और सबसे लंबी नदी? नील नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अफ्रीका में कौन कौन सी आदिम जातियां हैं? अफ्रीका में बुशमैन। ठीक है। कालाहारी में पिग्मी। हाँ, पिग्मी कांगो में से सहारा मरुस्थल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहारा में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है? सही है, तुआरेग। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। ठीक है। और अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? सही है, हाँ, लिम्पोपो नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र किन जानवरों के लिए विश्व विख्यात है? जेबरा और जिराफ। हाँ, जेबरा और जिराफ के लिए विख्यात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? केप काहिरा। हाँ, केप काहिरा रेल मार्ग, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुएज नहर का निर्माण कब किया गया? सही है, 1869। सुएज नहर के निर्माण के कारण यूरोप से भारत आने में कितना किलोमीटर की दूरी की बचत होती है? सही है, 7,000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। और इसकी लंबाई कितना है? सही है, 168 किलोमीटर है। ठीक है। मिस्र के द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 56 में। हाँ, 1956 में। ठीक है। सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर कौन सा पतन है? दक्षिणी छोर पर है पोर्ट सुएज और उत्तरी छोर पर है पोर्ट सईद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी चिड़िया मिलती है? सही है, शुतुरमुर्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में कौन सा खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे खान है? किम्बरले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन है? ये बोत्सवाना में है, नाम है ओरापा। हाँ, ओरापा। ओरापा जो है विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से किम्बरले। ठीक है। दोनों दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशाल हीरा को दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से जनवरी 1905 में किसके द्वारा खोजा गया था? सही है, सर थॉमस कुलिनान के द्वारा खोजा गया था। इसीलिए इस हीरा का नाम कुलिनान हीरा रखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल है, नाम क्या है? सहारा। सही है, सहारा। ठीक है। सहारा मरुस्थल में एक झील भी स्थित है, उस झील का नाम क्या है? चाड। हाँ, चाड झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैफिलालेट मरुद्यान किस देश में है? मोरक्को। हाँ, मोरक्को में। अगला क्वेश्चन है, एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है?
एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है टॉबकल। हाँ टॉबकल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इथियोपिया का पूर्व नाम क्या है? सही है, एबिसिनिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर कहते हैं? जोहान्सबर्ग। ठीक है। और हीरो का नगर किसे कहते हैं? किम्बरले। हाँ किम्बरले। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के कितना प्रतिशत क्रोमियम का उत्पादन करता है? 90%। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कहाँ है? ब्लोम फाउंटेन। हाँ ब्लोम फाउंटेन। ठीक है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश? कीनिया। ठीक है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश? ट्यूनिसिया। ट्यूनिसिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात किस नदी पर है? ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात कांगो, कांगो नदी पर। अब विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर। ठीक है। नील नदी का उद्गम स्थल? झील, विक्टोरिया झील है ना, विक्टोरिया झील। ठीक है। और आसमान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। हाँ नील नदी पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य अफ्रीका में बहने वाली कौन सी नदी भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है? मध्य अफ्रीका में बहने वाली कौन सी नदी भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है और इसके अंतिम भाग में कांगो का, और इसके अंतिम भाग जो है, भाग में कांगो नाम भी दिया से जाना जाता है, जायरे। ठीक है, जायरे नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। जाम्बिया में जम्बेजी नदी पर निर्मित कौन सा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है? सही है, करीबा बांध। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? काहिरा। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देश अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को क्या कहते हैं? सही है, फ्रंट लाइन स्टेट्स यानी सीमावर्ती राज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? हाँ हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मुख्य रूप से कौन कौन से देश आते हैं? इथोपिया, सोमाली और जिबूती। इथोपिया, सोमाली और जिबूती। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन है? हाँ, अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश है मिस्र। और मिस्र के किसान क्या कहलाते हैं? फेला। ठीक है। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश? घाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अफ्रीका में किस पौधे से जूट पैदा होता है? सही है, सीसल। ठीक है। अफ्रीका को अन्य महाद्वीप कहने का कारण क्या है? हाँ ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए अफ्रीका को अन्य महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश? अफ्रीका में सर्वाधिक नाइजीरिया। ठीक है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है लीबिया। हाँ लीबिया। ठीक। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, किस देश को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है? मिस्र को। ठीक है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो के दक्षिणी किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि किसके द्वारा की जाती है? सही है, छग्गा जनजाति के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का 193वां सदस्य देश कौन बना? दक्षिणी सूडान। ठीक है। कब अस्तित्व में आया? 11 में। हाँ 9 जुलाई 2011 में आया। और दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जुबा। हाँ दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोलंबस। हाँ कोलंबस के द्वारा 1492 है ना। और उत्तरी अमेरिका में कुल कितने देश हैं? 29। हाँ 29 देश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितना डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा
उत्तरी अमेरिका महादेश के मध्य से गुजरती है 100 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा? सही है, अमेरिगो वेस्पुसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में कौन कौन आते हैं? रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। हाँ, इन्यूट। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? इग्लू। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एस्किमो लोग किस कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं? रेंडियर कुत्ते। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस मछली की खाल और हड्डी से नाव एस्किमो द्वारा बनाया जाता है? सील। हाँ, सील मछली। ठीक है। और उस नाव को क्या कहते हैं? कयाक। ठीक है। और एस्किमो लोगों का हथियार क्या कहलाता है? हार्पून। ठीक है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर का नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले। हाँ, माउंट मैकिनले, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रैंड बैंक, है ना। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है? कनाडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तटरेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाली चक्रवात क्या कहलाते हैं? हरिकेन और टोर्नेडो। हाँ, हरिकेन और टोर्नेडो। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अफ्रीका यूएसए का कौन सा शहर कार्य उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है? हाँ, कार्य उद्योग। सही है, डेट्रॉइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र कौन है? हाँ, एक्रोन। हाँ, एक्रोन जो है विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कनाडा का मॉन्ट्रियल किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कागज। हाँ, कागज उद्योग। ठीक है। अब विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश भी कनाडा है। कनाडा। कनाडा उत्पादित करने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? उत्तरी अमेरिका में कनाडा। हाँ, उत्तरी अमेरिका में कनाडा। ऐसे विश्व में कजाकिस्तान, है ना। कनाडा का स्थान विश्व में दूसरा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया में है। यहाँ कौन सा खान विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ता खान है? सुलिवान। सुलिवान। ठीक है। निर्माण प्रक्रिया से, हाँ, निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और शीशा समृद्ध रूप से मिलते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? सही है, जुड़वा खनिज। विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जमैका किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है, केला उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैक्सिको का तट किसकी खेती के लिए उपयुक्त स्थल है? मैक्सिको का तट किसकी खेती के लिए उपयुक्त स्थल है? कहवा की खेती के लिए। हाँ, कहवा की खेती के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश? मैक्सिको। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोन्टाना राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी कौन सी खान है? तांबे की खान है। हाँ, बूटे की खान तांबे, सबसे बड़ी तांबे की खान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क कौन है? वुड बफेलो नेशनल पार्क, है ना। हाँ, ये कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और यह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन का नाम क्या है? हाँ, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। हाँ, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में स्थित है? सेंट लुइस नगर में। विश्व के विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। यह कहाँ स्थित है? किस शहर में? न्यूयॉर्क में। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन है? सुपीरियर झील। हाँ, सुपीरियर झील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील कौन है? ग्रेट साल्ट लेक। हाँ, ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है। कौन सी नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है? कौन सी नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है? उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। हाँ, सेंट लॉरेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? झील झील नियारा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? इरी और ओंटारियो। हाँ, इरी और ओंटारियो, यूएसए कनाडा की सीमा पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम है गर्म जलधारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर? सही है, विनिपेग कनाडा। अगला क्वेश्चन बताएगा, उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार हैं, नाम क्या है? हाँ, अंतर पर्वतीय पठार का नाम है कोलोरेडो पठार और मैक्सिको पठार। हाँ, मैक्सिको का पठार और कोलोरेडो पठार। ठीक है। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन है? हाँ, रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियों के नाम है कास्केड। हाँ, और ठीक है। हाँ, कोस्ट रेंज। ठीक है। कास्केड, सियरा नेवदा, कोस्ट रेंज और सियरा माद्रे। हॉलीवुड कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स नगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिलिकॉन वैली कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। हाँ, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह स्थल जिससे अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं तथा यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर यह स्थित है, नाम है केप केनावेरल। हाँ, केप केनावेरल। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? शिकागो। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह? न्यूयॉर्क। ठीक है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका डिजाइन किसने बनाया था? सही है। हाँ, फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान? हाँ, सही है, येलोस्टोन पार्क है ना, जो कि विश्व का प्रथम उद्यान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किस धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान का नाम क्या है? मेसाबी। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सोने की प्रसिद्ध खान का नाम क्या है? होमस्टेक। हाँ, होमस्टेक। ठीक है। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान? ये कनाडा में है, ओंटारियो। हाँ, ओंटारियो। ठीक है। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान है। इसे क्या कहा जाता है? सही है, अस्की वायुयान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु किस द्वीप पर है? सही है, ओ आहू द्वीप पर। पनामा नहर के दो बंदरगाह कौन कौन है? सही है, कोलन और पनामा। ठीक है। अगला बताएगा, कनाडा का कौन सा प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है जिसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है? उस प्रांत का नाम है क्यूबेक प्रांत। हाँ, क्यूबेक प्रांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है मैक्सिको सिटी। हाँ, मैक्सिको सिटी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? 46। ठीक है।
यूरोप को और क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। हाँ, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, यूरोप का सर्वोच्च शिखर? एल्ब्रुज। हाँ, एल्ब्रुज। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी? हाँ, माउंट ब्लैक। हाँ, माउंट ब्लैक, जो कि फ्रांस में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी? वोल्गा नदी। हाँ, और इसे किस नदी में मिला दिया गया है? डॉन नदी में मिला दिया गया है। ठीक है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर? लंदन। किस नदी के तट पर बसा है? टेम्स नदी। ठीक है। पेरिस किस नदी के तट पर है? सीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो किस नाम से विख्यात है? यूक्रेन गणराज्य जो है, अब जो है ना युद्ध हो रहा रूस और यूक्रेन, क्या कहा जाता है? हाँ, रोटी की डलिया और विश्व का अन्न भंडार, है ना? विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया कहा जाता है यूक्रेन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ हाँ, वही यूक्रेन है। ठीक है। हाँ हाँ, वो नहीं होने के लिए दे रहा है रूस। अगला क्वेश्चन बताएगा, जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? राइन। ठीक है, राइन नदी किनारे। ठीक है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग? ओरिएंट रेल मार्ग। हाँ, जो किन दो नगरों के मध्य तक जाती है? ओरिएंट रेल मार्ग किन दो नगरों के मध्य तक जाती है? फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर, है ना? फ्रांस के पेरिस से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश? रूस, जो कि यूरोप में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक किस देश में बनती है? फ्रांस में बनती है। ठीक है। इसलिए फ्रांस को क्या कहा जाता है? पूरा सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? हाँ, प्रायद्वीपों का महाद्वीप। हाँ, प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। ठीक है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्स पर्वत कौन सा पर्वत है? ठीक है, ब्रह्मस्रोत पर्वत। ठीक है। अगला बताइएगा, किसे यूरोप कहा जाता है? सही है, इटली को कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान है और हिमालय की तरह कौन सा पर्वत है? आल्पस। आल्पस पर्वत है। ठीक है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास किस देश में हुआ है? दो देश। दो देश का नाम बताइए। एक है इटली और एक है स्वीडन। ठीक है। अगला बताएगा, फ्योर्ड तटों का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। और वाइन यार्ड किसे कहते हैं? फ्रांस को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है? इंग्लिश चैनल। हाँ, इंग्लिश चैनल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंगल कंबल के उपनाम से जाना जाता है? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? सही है, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। ठीक है। तुर्की की राजधानी अंकारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है? हाँ, मरमरा सागर। हाँ, मरमरा सागर। ठीक है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को क्या कहते हैं? इस तटबंधों को डाइक कहते हैं। और इस प्रकार भूमि को क्या कहते हैं? सही है, पोल्डर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? सही है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? हाँ ठीक है, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है ना, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ठीक है, ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? ब्रेनर दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिरेनीज पर्वत किन दो देशों की सीमा के बीच बनने सीमा बनाने वाला पर्वत है? किन दो देशों के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? हाँ सही है, फ्रांस और स्पेन। पेरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? ओ ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस, फ्रांस को। ठीक है, हाँ ठीक है, यूरोप का एकमात्र ऐसा देश जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, फ्रांस। ठीक है, इसे फ्रांस को और क्या कहते हैं? किसानों का देश और समुद्रों की रानी, है ना, किसानों का देश और समुद्रों की रानी। ठीक है, नॉर्वे के किस द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है? हाँ स्वेलबार्ड, हाँ स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है, ताकि अगर जो कभी पृथ्वी नष्ट हो जाए तो वो उसमें सुरक्षित रहे बीज नेक्स्ट जनरेशन के लिए। कोई सभ्यता को अगर जो मिल जाए तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। हाँ इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ठीक है ना, इंग्लैंड जो है पूरब में है और पश्चिम में है वेल्स और उत्तर में है स्कॉटलैंड। और उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? काकेशस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक, तो 5 सागरों का पतन कहा जाता है, ये सागर कौन कौन है? हाँ बाल्टिक सागर, खेत सागर और लडोगा सागर, लडोगा झील, है ना, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लडोगा झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो कि बेल्जियम में है, सही है, एंटवर्प। ठीक है, कौन सा महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है? सही है, अंटार्कटिक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? हाँ अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, लेकिन वो मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया था? जेम्स कुक। हाँ जेम्स कुक। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज का श्रेय किसे जाता है? फेबियन वेलिंग सॉसेन। हाँ फेबियन वेलिंग सॉसेन को जाता है, जिसने 1820 में बोस्टक नामक जहाज पर सवार होकर के इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा था। ठीक है, अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है, पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सही है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। 10वीं दूर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सही है, अमंडसेन, 1911 में। ठीक है, शीत ऋतु और ग्रीष्म महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सही है, गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। अगला बताइएगा, कौन पर्वत श्रेणी अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है? कौन सा पर्वत श्रेणी अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है? वह पर्वत श्रेणी का नाम है क्वीन हाँ क्वीन पर्वत श्रेणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वीन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बेंसन मासिव। हाँ बेंसन मासिव। ठीक है, अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? यह है माउंट एलब्रूस। हाँ माउंट एलब्रूस। ठीक है, विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के किस स्थान में दर्ज किया गया? बोस्टॉक, -89.2। एशिया का
चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति क्या है? लाइकेन और मॉस। हाँ, लाइकेन और मॉस। ठीक है। मतलब अंटार्कटिक में कौन सी मछली झुंड में रहती है? सही है, क्रिल। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? हाँ, सही है, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981-82 में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल किसके नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ? हाँ, सही है, डॉक्टर सईद जहूर कासिम। हाँ, डॉक्टर सईद जहूर कासिम। ठीक है। हाँ हाँ, 82 में, 82 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र 1983 में कब स्थापित किया, मतलब किस नाम से स्थापित किया था? सही है, दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है। और 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र के नाम मैत्री। ठीक है। और लासमन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, किस नाम से? भारती। भारती तीसरा, दूसरा मैत्री और पहला दक्षिणी गंगोत्री। हाँ, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार किस गोलार्ध में है? हाँ हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है। और यह विश्व का कैमा बड़ा महाद्वीप है? चौथा। हाँ, चौथा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका अमेरिका के देश कौन कौन है? 3 देश है। दक्षिण अमेरिका के 3 देश कौन कौन है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है? एक है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। हाँ, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है। दक्षिण अमेरिका पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है, नाम क्या है? टिटिकाका। सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र से प्रथम नदी है? हाँ, अमेजन। हाँ, अमेजन, जो दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहती है। ठीक है। और इसकी सबसे लंबी नदी भी है दक्षिण अमेरिका की। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार क्या है? मिनियोक। हाँ, मिनियोक, उसे कसावा भी कहते हैं, है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के कुछ लोग क्या कहे जाने वाले अपार्टमेंट्स में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है? मलोका। हाँ, मलोका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस जलसंधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है? दक्षिण अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका से किस जलसंधि द्वारा मिला हुआ है? वो है पनामा जलसंधि। हाँ, पनामा जलसंधि। ठीक है। और अगला क्वेश्चन बताएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में कौन सा द्वीप है? टेराडेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि से किस जलसंधि द्वारा अलग होता है? मैगलन जलसंधि। हाँ, मैगलन जलसंधि। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी का नाम क्या है? सही है, टूकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन बेसिन का एक परजीवी पौधा का नाम क्या है, जो एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करता है? मेढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। उस परजीवी पौधा का नाम है ब्रोमीलायड। हाँ, ब्रोमीलायड। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित किस नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है? हाँ, सही है, एंजिल। ठीक है। और यह किस पठार में स्थित है? गुयाना पठार में, गुयाना पठार। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो कि एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। सही है, ओजस डेल स्लेडो। ठीक है। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है?
सेल्वास, सेल्वास, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन श्रेणी के वनों में कौन सी नाम की संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है? वालसा, ठीक है। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहते हैं? एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को कहते हैं मोन्टाना। हाँ, मोन्टाना कहते हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला कौन सा पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है? केंडोर, हाँ शिकारी है केंडोर, ठीक है। न उड़ सकने वाली पक्षी दक्षिण अमेरिका का? हाँ, ठीक है। और रिया, हाँ रिया भी न उड़ने वाली मछली पक्षी है। अफ्रीका के शुतुरमुर्गों, ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह ये भी नहीं उड़ती है। अगला क्वेश्चन बताएगा, दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर कौन है? हाँ, ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। नाम है प्यूमा और जगुआर। हाँ, प्यूमा और जगुआर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में कौन सा जानवर पाया जाता है जो बोझ ढोने के काम आता है? सही है, हाँ लामा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है जो किस मरुस्थल में पाया जाता है? पेंटागोनिया, हाँ पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्राजील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान? फजेंडा, हाँ फजेंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर? लापाज, ठीक है। हाँ, राजधानी नगर बोलिविया की राजधानी लापाज। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर? सही है, रियो डी जेनेरियो। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास, पंपास को और क्या कहते हैं? सही है, अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, दक्षिण अमेरिका में किस देश में सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित किया जाता है? सही है, अर्जेंटीना, ठीक है। अगला बताएगा, गेहूं की चंद्राकार पेटी कहाँ स्थित है? ये भी अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है? ब्राजील, ठीक है। सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश? ब्राजील, ठीक है। ब्राजील के कहवा के बागों को क्या कहते हैं? फजेंडा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करता है? ब्राजील, ठीक है। हाँ, दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादित करता है? यह भी ब्राजील, हाँ ब्राजील, ठीक है। अगला बताएगा, चिली का कौन सा खान दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है? चुकी का माता खान, हाँ चुकी का माता खान, हाँ इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है ना। चुकी का माता खान को विश्व की तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। ब्राजील की कौन सी खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है? अमापा खान, हाँ अमापा खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश दक्षिण अमेरिका का? वेनेजुएला और कोलंबिया। और सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश? चिली। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? एकांका गुआ, ठीक है। अब विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला? एंडीज, है ना, यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबा है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में कौन सा मरुस्थल स्थित है? अटाकामा मरुस्थल, हाँ। उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का सुस्तम स्थान है। अगला, हाँ अरिका। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को क्या कहते हैं? एक्टांसिया। और यहाँ के पशुपालकों को कहते हैं गुआनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं जहां वर्षा न होना वरदान सिद्ध हो गया? सही है, अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। विश्व में कहवा का पात्र कौन है?
कावा का पात्र ब्राजील है ना। अब इसमें कावा की मंडी साओ पालो। हाँ, कावा की मंडी साओ पालो और कावा का पात्र ब्राजील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पत्तन। सही है, सेंटोस। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा मैदान है। सही है, चैको का मैदान। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू। पेरू पेरू। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़े में वर्षा होती है मध्य चिली। हाँ, मध्य चिली। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल का नाम क्या है। पेंटागोनिया। ठीक है। ब्राजील का कौन सा बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। सही है, सांतोस बंदरगाह। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रूप देश। हाँ, बोलीविया। बोलीविया। ठीक है। इक्वाडोर का कौन सा द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। इक्वाडोर का कौन सा द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। उस द्वीप का नाम है गैलापेगोस। हाँ, गैलापेगोस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को क्या कहते हैं। ग्वानो। हाँ, ग्वानो, जो कि फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है और यह सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। ओवेल तस्मान। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया कब गया था। 1768 में, है ना। और 1779 तक उसने ऑस्ट्रेलिया के कितना बार यात्रा की। 3 बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से करने वाला व्यक्ति कौन है। यह है मैथ्यू फिल्डर्स। हाँ, मैथ्यू फिल्डर्स, और उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा था, है ना, मैथ्यू फिल्डर्स। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं। 22। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं। हाँ? सही है, एबोर्जिन्स। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सा जल संधि स्थित है। टॉरेस। हाँ, टॉरेस। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हाँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है। और इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर सही है, माउंट कोसिस्को। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खान कौन कौन है। 2 गो है। हाँ, सही है, काल गुरली और कुल गाड़ी, है ना, काल गुरली और कुल गाड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ऑस्ट्रेलिया कौन से ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। हाँ, मैरिनो। मैरिनो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं। सही है, जेकारू। ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है। सही है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, यह उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है। यह उपजाऊ भूमि कहलाती है रेबेरिना। हाँ, रेबेरिना। ठीक है। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता है। इसे क्या कहते हैं। सही है, उत्सुत कुआं कहते हैं, है ना, आर्टिजियन वेल्स कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, उसे क्या कहते हैं। सही है, उसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं।
हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान क्या कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र का मैदान कहलाता है कारपेंट्रिया का मैदान। हाँ, कारपेंट्रिया का मैदान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल विक्टोरिया। हाँ, गिब्सन और विक्टोरिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख उत्पादक देश, गेहूं उत्पादक देश कौन है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को और क्या क्या कहा जाता है? ठीक है, सही है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, द लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश। ठीक है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? हाँ, सही है, और हाँ, कीवी भी पाया जाता है, एमू और कोकोबर्रा भी पाया जाता है। ठीक है, एमू की टांगे लंबी होती है और इसे पंख नहीं होती, इस कारण वो खूब तेजी से दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती। कोकाबर्रा को और क्या कहते हैं? सही है, लाफिंग जेकास। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का एक विचित्र जंतु जो दौड़ता है पानी में जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है, और वह जो है 4 पैरों वाला जीव अंडा भी देता है। प्लेटिपस। हाँ, प्लेटिपस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर कौन है जो पेड़ों पर रहता है, यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है, रात को जागता है, दिन को के समय सोता और ऊँघता है? नाम है कोआला। हाँ, कोआला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नकल करने कुशल पक्षी? लायर बर्ड है ना, यह दूसरे पक्षी के गाने, कुत्ते की भौंकने तथा गुजरती हुई कार के हॉर्न की आवाज नकल कर लेता है। ठीक है, न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप किस जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? कुक जल संधि। हाँ, कुक जल संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का सर्वोच्च चोटी का नाम? माउंट कुक। हाँ, माउंट कुक। और यहाँ के मूल निवासी मौरी है ना। कुक शिखर को क्या कहते हैं? ओरंगो। ओरंगो। ठीक है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस, 1911 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश? अल्जीरिया। और सबसे छोटा देश? म्योटो। म्योटो। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा देश? चीन। और सबसे छोटा देश? मालदीव। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा देश? नौरू। ठीक है, यूरोप का सबसे बड़ा देश? रूस। और सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा देश? कनाडा। और सबसे छोटा देश? सेंट पीरे। हाँ, सेंट पीरे। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश? ब्राजील। ठीक, फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। ठीक है, और अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर? विंसन मासिफ। विंसन मासिफ। हाँ, सर्वोच्च पर्वत शिखर। ठीक है, और एशिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर? माउंट कोसिस्को। ठीक है, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर? सही है, माउंट एलब्रूस। और उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर? माउंट मैकिनले। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर? ओजस डेल सलेडो। ठीक है, चलिए, अफ्रीका का सबसे लंबी नदी बताइए।
नील। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील। अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी ओनेक्स। ओनेक्स। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी क्यांग। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे। ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। हाँ वोल्गा। ठीक है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी। हाँ मिसौरी मिसिसिपी। और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। ठीक है। अफ्रीका का गहनतम बिंदु अफ्रीका का कोई झील है असाई। असाई झील। असाई झील। ठीक है। अंटार्कटिका का सबसे गहनतम बिंदु बेंटल ट्रेंच। एशिया का गहनतम बिंदु डेड सी। डेड सी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का गहनतम बिंदु आयर झील। ठीक है। यूरोप का गहनतम बिंदु कोई सागर है। सही है कैस्पियन सागर। उत्तरी अमेरिका का गहनतम बिंदु डेथ वैली। और दक्षिण अमेरिका का गहनतम बिंदु यह है वाइल्ड स्पेनिंग। हाँ वाइल्ड स्पेनिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है। हाँ 3/4 भाग पर यानी 71%। 71%। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का कितना प्रतिशत और दक्षिणी गोलार्ध का कितना प्रतिशत भाग पर महासागर से ढका है। हाँ 60.7 है ना। और दक्षिणी गोलार्ध का हाँ हाँ 81 लगभग है। 80.9%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत जल महासागरों में है। 97.5 है ना। और जल राशि का कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ है। हाँ 2.5%। ठीक है। अब महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण कौन कौन है। सही है तापमान और लवणता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो क्या कहलाता है। महासागर। महासागर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और तरफ महासागर से मिला हो क्या कहलाता है। सही है समुद्र कहलाता है। ठीक है। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं खाड़ी। हाँ खाड़ी यानी गल्फ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग कितना से कितना होता है। 5 से 33 है ना। 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम किस माह में होता है। अगस्त में। और न्यूनतम वार्षिक तापक्रम होता है फरवरी में। फरवरी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मेरियाना गर्त किस महासागर में है। प्रशांत महासागर। ठीक है। सुंडागर्त सुंडागर्त हिंद महासागर। हिंद महासागर में। ठीक है। टोंगागर्त किस महासागर में। प्रशांत महासागर। ठीक है। प्यूरिटो रिको गर्त किस महासागर में। अटलांटिक महासागर में। ठीक है। रोमसे गर्त किस महासागर में। रोमसे गर्त जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक है। मिंडनाओ गर्त किस महासागर में। प्रशांत महासागर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लवण को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं समुद्री जल की औसत लवणता प्रति लगभग कितना प्रति हजार होती है। सही है 35 प्रति हजार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं। सही है आइसोहेलाइन यानी समलवन रेखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कितना से कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश और कितना से कितना डिग्री अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। 20 से 40। आप 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है। तुर्की की कौन सी झील की लवणता सबसे अधिक है। वान झील। उसकी लवणता कितना परसेंट है। सही है 330। और दूसरा स्थान पर है मृत सागर का इसका लवणता कितना परसेंट है।
238। हाँ 238%। ठीक है। तो लवणता साधारणतः गहराई के साथ क्या होती है, बढ़ती है ना। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है उसी लवणता बढ़ती जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूमध्य सागर की लवणता किस कारण से अधिक होती है। हाँ उच्च वाष्पीकरण के कारण, है ना। उच्च वाष्पीकरण के कारण उसकी लवणता अधिक होती है। ठीक है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को कहते हैं गाइऑट। हाँ गाइऑट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, सब तटीय सीमा वाला देश कौन है। कनाडा। और दूसरा स्थान पर नॉर्वे। ठीक है। अगला बताएगा, सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन है। वही कनाडा है। हाँ कनाडा है। और दूसरा स्थान पर है रूस। दूसरा स्थान पर रूस। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई कितना मीटर है। सही है, 11,022 मीटर या 11 किलोमीटर है। मेरियाना गर्त को और क्या कहते हैं। हाँ मेरियाना गर्त को और कहते हैं चैलेंजर गर्त। हाँ चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ठीक है। जलमग्न उत्थान का वह भाग जो जल जहाँ जल की गहराई छिछली होती है क्या कहलाता है। जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है वह कहलाता है सोल। हाँ सोल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, प्रशांत महासागर अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का कितना भाग ढकता है। बटा बताना है। 1/3 भाग। हाँ 1/3 भाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर के साथ मिलती जुलती है। एस के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर पश्चिम में किसके द्वारा जुड़ा है। हाँ? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। हाँ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। पूरब में यूरोप। हाँ और अफ्रीका। ठीक है। और दक्षिण में हाँ अंटार्कटिका। हाँ दक्षिण में अंटार्कटिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, भूमध्य रेखा के निकट अटलांटिक महासागर को कौन दो भागों में बांटता है। रोमांस गंभीर। हाँ रोमांस गंभीर जो है अटलांटिक महासागर को दो भाग में बांट करता है ना। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग का नाम क्या है। उत्तरी भाग का नाम हो गया डॉल्फिन श्रेणी और दक्षिणी भाग का नाम है चैलेंजर कटक। चैलेंजर कटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन है। यही अटलांटिक महासागर। हाँ अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टिकोण से है ना। व्यापार की दृष्टिकोण से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस का रियूनियन द्वीप किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न द्वीप है। हाँ सही है, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न द्वीप है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डिगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है। हिंद महासागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। मेडागास्कर। हाँ हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सेलिबीस सागर किस महासागर में है। आर्कटिक महासागर में। हाँ आर्कटिक महासागर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, महासागरों में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर हाँ आर्कटिक महासागर। ठीक है। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं महासागरीय जलधारा।
है ना। जलधारा दो प्रकार की होती है, कौन कौन? सही है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को क्या कहते हैं? ठंडी जलधारा। ठीक है, और निम्न अक्षांशों में से उष्ण कटिबंधों से तथा उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को क्या कहते हैं? गर्म जलधारा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कैसी जलधारा और किस महासागर की है? ठीक है, अटलांटिक महासागर की है ना। हाँ, गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, एल नीनो जलधारा कैसी जलधारा और किस महासागर की है? हाँ, गर्म। हाँ, गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्राडोर की जलधारा कैसी जलधारा है? सही है, ठंडी जलधारा है और अटलांटिक महासागर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा कैसी जलधारा है? हाँ, ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक है, मोजाम्बिक की जलधारा और अगुल्हास की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, हिंद महासागर। हाँ, हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, सार्गेसो सागर को सर्वप्रथम कहाँ के नाविकों ने देखा था? सही है, स्पेन के नाविकों ने देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्म एवं ठंडी जलधाराएं जहाँ मिलती है वहाँ कौन सी नाम की घास मिलती है? प्लैंकटन। हाँ, प्लैंकटन नामक घास मिलती है जो मछलियों का मुख्य आहार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को क्या कहते हैं? सही है, ज्वार भाटा कहते हैं, है ना। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? ज्वार। और सागरीय जल को पीछे नीचे गिरकर पीछे हटने को भाटा कहते हैं। ठीक है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? हाँ, ठीक है, सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। हाँ, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वीय बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है, क्यों? क्योंकि सूर्य की तुलना में जो चंद्रमा है पृथ्वी के अधिक निकट है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होता है, इस कारण से कौन सा ज्वर उत्पन्न होता है? उच्च ज्वर। हाँ, उच्च ज्वर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन कितना समय के बाद ज्वार और ज्वार के कितना समय बाद भाटा आता है? हाँ, सही है, 12 घंटा 26 मिनट के बाद ज्वार और ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किसके कारण? एक बार चंद्रमा के आकर्षण के कारण और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, मान्यता ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित इस स्थान में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। साउथ हाँ, साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चैनल से और 2 बार जो है उत्तरी सागर से होकर के विभिन्न अंतरालों में गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित है, किस खाड़ी में आता है? तो फंडी की खाड़ी में, है ना। सबसे अधिक ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में आता है ना। ज्वारीय भाटा की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होता है यहाँ, है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है, और वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुर्विज्ञान। हाँ, एरोलॉजी। और निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान। हाँ, मेटेरियोलॉजी, मेटेरियोलॉजी कहते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सी गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है वायुमंडल में? परसेंट है, सही है। हाँ, 78.8% है, जबकि ऑक्सीजन कितना है? हाँ सही है, 20.95 है, लगभग 21%। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक है? 64। हाँ, 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से उसकी ऊपर जाने पर बहुत मात्रा कम जाती है ना। और 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा एकदम नग। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सी गैस सबसे भारी गैस है तथा इसी कारण से यह सबसे निचली परत में मिलती है पृथ्वी के? सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का विस्तार कांस्ता कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक है? 32 किलोमीटर। वैसे तो कितना ऊंचाई तक पाई जाती है? 90 किलोमीटर। हाँ, 90 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन सघनता है 32 किलोमीटर तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस गैस से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है? ये भोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए काफी उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण के कुछ अंश को कर लेती है? ओजोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन जो है कितना से कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है? 10 से 50। हाँ, 10 से 50। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जलवाष्प जो है कितना ऊंचाई तक पाई जाती है? 90। हाँ, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है। सभी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी तत्व कौन कौन है? सही है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ठीक। बताइएगा, वायुमंडल का सबसे निचली परत? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल की ऊंचाई सतह से लगभग कितना किलोमीटर? 18 किलोमीटर। ठीक है। ध्रुव पर कितना किलोमीटर होती है? 8 किलोमीटर। हाँ, 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर 18। विषुवत रेखा पर 8 और ध्रुवों पर 8। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, ध्रुव पर 8 और विषुवत रेखा पर 18। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर कितना मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस होता है? सही है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल को और क्या कहते हैं? संवहन, है ना, इसे अधोमंडल भी कहते हैं। कितना किलोमीटर तक है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दिशा पाई जाती है? सही है, समताप मंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा किस मंडल में होती है? सही है, क्षोभ मंडल। कभी कभी समताप मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मुलाव मेघ। हाँ, मुलाव मेघ कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड कहते हैं, पर्ल क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन कौन है? सही है, सीएफसी, है ना, जो कहाँ से निकलती है? ठीक है, कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई? डॉप्सन विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक है? 80 किलोमीटर। हाँ, समताप मंडल से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर कितना किलोमीटर? 400। 80 से 400। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को क्या? हाँ, उसे सूर्यातप कहते हैं, सूर्यातप। ठीक है। बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है? 1.94। हाँ, 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से कितना डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री। हाँ, 66.5 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले और विकिरण का लगभग कितना प्रतिशत भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है? 32%। 32%। ठीक है। और सूर्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है? 2%। इस प्रकार जो है सौर विकिरण का 34% भाग जो है धरातल को गर्म करने के काम नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरिक पृथ्वी सौरिक विकिरण आधारित ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त करती है? 51%। ठीक है। और वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का केवल कितना प्रतिशत ही ग्रहण करता है? 14%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु ऊष्मा का क्या चालक है? हाँ, कुचालक है। ठीक है। अगला, मंडल की निचली परतों में कौन सी विधि महत्वपूर्ण है? निचली चालन। ठीक है। और वायुमंडल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के संपर्क में आयु वायु गर्म होकर धावत उठती है और वायुमंडल में ताप का तापमान की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही कहलाती है संभव कन्वेक्शन जो है, यही कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे विकिरण, हाँ, उसे विकिरण कहते हैं। और वायु के क्षैतिज संचलन वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? अभिवहन, एडवेक्शन कहलाता है। एडवेक्शन। ठीक है। विषुवत रेखीय महासागरों तापमान कितना डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है? 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है। बताएगा, किन महीने के तापमान में के वितरण के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं? 2 महीना है, जुलाई। सही है, जनवरी और जुलाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, लू जो है, लू किसका परिणाम परिणाम है? हाँ, परिणाम तो वही सब बताना, प्रक्रिया बताना, जैसे कि संवहन, विवहन, चालन, अभिवहन। हाँ, अभिवहन का परिणाम है लू। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, अधिकतम तथा न्यूनतम ताप के अंतर को क्या कहते हैं? सही है, तापांतर कहते हैं। ठीक है। किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहां का क्या कहते हैं? दैनिक तापांतर। ठीक है। और तापमान में आए इस अंतर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ताप परिसर। हाँ, ताप परिसर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थान तापक्रम तथा उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को क्या, उसे कहते हैं तापीय विसंगति। हाँ, तापीय विसंगति कहते हैं। ठीक है। माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायुदाब वायु स्तंभ के भार को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। हाँ, वायुमंडलीय दाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारद वायु दाब मापी के आविष्कारक कौन है? चलिए, निद्रव वायु दाब मापी के आविष्कारक लुसियन बिडाई। ठीक है। के साद्रता मापी के आविष्कारक, ठीक है, डी सॉसर। और सेल्सियस थर्मामीटर के आविष्कारक, सही है, एडवर्ड सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कल्पित रेखा जो समुद्र के बराबर घटाए हुए समान है, क्या कहते हैं? सही है, समदाब रेखा, आइसो बार। हाँ, आइसो बार कहते हैं। ठीक है। कहां पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है? हाँ, ये होता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जो है पृथ्वी के घूर्णन का वेग अधिकतम होता है, जिससे
यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी के धरातल पर वायु में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को क्या कहते हैं? पवन। हाँ, इसे पवन कहते हैं। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को क्या कहते हैं? उसे वायुधारा कहते हैं। हाँ, ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा कहते हैं, एयर करंट कहते हैं, एयर करंट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, पवन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन, है ना। प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को उनकी पश्चिम दिशा के कारण क्या कहते हैं? सही है, पछुआ पवन कहते हैं। हाँ, पश्चिम दिशा के कारण उसे पछुआ पवन कहते हैं। अब पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास कितना से कितना डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? 40 से 65। हाँ, 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाया जाता है ना। और यहाँ इन अक्षांशों को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, गजरता चालीसा, प्रचंड पचासा और तिक्ता साठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, उन्हें मौसमी पवन कहते हैं, मौसमी पवन। ठीक है, लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन। हाँ, व्यापारिक पवन कहते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिलीबाव कहाँ का है? अलास्का। हाँ, अलास्का का। ठीक है, बोरा, सही है, एड्रियाटिक तट। मिस्ट्रल, स्पेन और फ्रांस। रूस, हाँ, बुरान रूस। ठीक है, बाइज, सही है, दक्षिणी फ्रांस। ठीक है, पैम्पीरो, अर्जेंटीना। ठीक है, फिर हाँ, फ्रियाजम ब्राजील, फ्रियाजम ब्राजील। ठीक है, नार्दर नाटी, सही है, अमेरिका। पोनेंटी, पोनेंटी है दक्षिण अफ्रीका। हाँ, और पैपागायो मैक्सिको। ठीक है, मैस्ट्रेल, मैस्ट्रेल उत्तरी इटली। ठीक है, नेवाडोस, सही है, इक्वाडोर। विली विली, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सिस्टान, सही है, हाँ, पूर्वी ईरान। हबूब, सूडान। ठीक है, पुरगा, टुंडा प्रदेश। केप डॉक्टर, दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र, दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला वन का नाम क्या है? चिनूक। हाँ, चिनूक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा का नाम क्या है? फॉन। हाँ, फॉन है, नहीं। अगला क्वेश्चन है, फॉग का सर्वाधिक प्रभाव किस देश में होता है? सही है, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा का नाम क्या है? हरमट्टन, हरमट्टन। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहते हैं। हाँ, गिनी तट पर इसे हरमट्टन को डॉक्टर हवा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से
हवा का नाम क्या है? हाँ, सिराको। हाँ ठीक है। इसे अन्य स्थानीय सिराको का अन्य स्थानीय नाम भी है, जैसे बताना है मिस्र में सिराको का नाम क्या है? सही है, खमसीन। लीबिया में सिराको का नाम गिबिली। हाँ गिबिली, ठीक है। और चिली, ट्यूनिसिया में सिराको का नाम है चिली ना? और मैड्रिया में सिराको का नाम लेस्ट। और इटली में नाम सिराको। और स्पेन में सिराको का नाम है लेबेक। हाँ लेबेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा का नाम क्या है? सिमुम। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी का नाम क्या है? ब्लैक रोलर। हाँ ब्लैक रोलर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा का नाम ब्रिक फील्डर। हाँ ब्रिक फील्डर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा का नाम नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर, ठीक है। इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा का नाम क्या है? सामल। सामल, ठीक है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांटाना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी सांटाना, ठीक है। जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा जो तंबाकू की खेती को काफी नुकसान पहुंचाती है, सही है, कोयम बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्म हवा उसका स्थान बताना है। ट्रोमेंटोन कहाँ की गर्म हवा है? मध्य यूरोप। हाँ मध्य यूरोप, ठीक है। अयाला फ्रांस, ठीक है। बरगस, बरगस दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। सुखोवे, सही है, रूस और कजाकिस्तान। बागियो, हाँ हाँ सही है, फिलीपींस द्वीप समूह। गारिच, गारिच दक्षिण पूर्वी ईरान। हाँ दक्षिण पूर्वी ईरान, ठीक है। लू, हाँ उत्तरी भारत, ठीक है। सोलेनो, सोलेनो है दक्षिण पूर्वी स्पेन, ठीक है। सामुन, सामुन ईरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संक्रिय नलिकाकार व विसर्पी पवन प्रवाह को क्या कहते हैं? उसे हाँ जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम कहते हैं, जेट प्रवाह कहते हैं। क्वेश्चन बताएगा, जेट प्रवाह में वायु कितना किलोमीटर से चलती है? हाँ 20, हाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण समरूप हो क्या कहलाता है? ये कहलाता है वायु राशि। हाँ एयर मासेस कहलाता है, ठीक है। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाताग्र। हाँ वाताग्र, ठीक है। और वाताग्र 4 प्रकार के होता है, कौन कौन? हाँ अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र, ठीक है। 4 प्रकार के वाताग्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को क्या कहते हैं? हाँ पूर्णतः धरातल से उठ जाए तो उसे कहते हैं अधिविष्ट वाताग्र। हाँ उठ जाए तो उसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं, ठीक है। जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? हाँ अचर वाताग्र कहते हैं, ठीक है। यदि गर्म वायुराशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायुराशियों के ऊपर चढ़ जाती है तो इस संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण वाताग्र कहते हैं, ठीक है। और जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों के ऊपर धकेलती है तो इस संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीत वाताग्र कहते हैं। हाँ शीत वाताग्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, हिंद महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अटलांटिक महासागर में किस नाम से जानते हैं? हिंद महासागर में जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चक्रवात के नाम से, ठीक है।
और अटलांटिक महासागर में किस नाम से जानते हैं? हाँ, हरिकेन। और पश्चिमी प्रशांत और पूर्वी चीन सागर में टाइफून। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली बिलीज। हाँ, बिली बिलीज। ये सब चक्रवात का अलग अलग नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं क्या कहलाता है? ये कहलाता है चक्रवात का लैंडफॉल। हाँ, चक्रवात का लैंडफॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं? हाँ, वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी। हाँ, आर्द्रता तीन प्रकार की होती है, कौन कौन? विशिष्ट आर्द्रता। हाँ, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। हाँ, विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। हाँ, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, है ना। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, और किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को क्या कहते हैं? सही है, उसे सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, और निरपेक्ष आर्द्रता को किस में व्यक्त किया जाता है? हाँ, प्रति घन मीटर। हाँ, प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। जबकि विशिष्ट आर्द्रता को किस में व्यक्त किया जाता है? ग्राम प्रति किलोग्राम, है ना। ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में व्यक्त किया जाता है विशिष्ट आर्द्रता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सापेक्ष आर्द्रता किस पर निर्भर करता है? जलवाष्प की किस तथ्य पर निर्भर करता है? मात्रा और वायु के तापमान पर, है ना। हाँ, सापेक्ष आर्द्रता जो है मात्रा और वायु के तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, और सापेक्ष आर्द्रता को किस में व्यक्त किया जाता है? सही है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी? अधिक होगा, है ना, सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगा। और वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। और तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितना % होती है? 100%। ठीक है, और कितना प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक सकारात्मक होता है? 45। हाँ, 45%। 45% आर्द्रता जो है मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? सही है, उसे संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उष्मांक। हाँ, ड्यू पॉइंट। हाँ, ड्यू पॉइंट। ठीक है, और उष्मांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता कितना होती है? 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उष्मांक हिमांक से नीचे होता है तब उसके स्थान पर क्या पड़ता है? पाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल के कण, धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को क्या कहते हैं? कोहरा। हाँ, कोहरा कहते हैं। ठीक है, और कोहरा में दृश्यता कितना किलोमीटर होती है? हाँ, 1 किलोमीटर से कम होती है। हाँ, कोहरा में दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। ठीक है, और हल्के फुल्के कोहरे को क्या कहते हैं? कुहासा। कुहासा या धुंध कहते हैं, है ना। और कुहासा में दृश्यता कितना होती है? हाँ, 1 किलोमीटर से अधिक लेकिन 2 से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बादल मुख्यतः हवा के किस प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उष्मांक से नीचे गिरने पर बनते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रिया, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, हाँ, रूप के आधार पर बादल कई प्रकार के होते हैं, जैसे हाँ, और अस्तरी। ठीक है, पछाप बादल, कपासी बादल, अस्तरी बादल और वर्षा बादल। ठीक है, वर्षा बादल किस रंग के होते हैं? सही है, काले या गहरे स्लेटी रंग का होता है। ठीक है,
अब परतदार चादर जैसी कौन होती है? अस्तरी। अस्तरी। और रुई के समान दिखती है? कपासी। ठीक है। और हमेशा सफेद रंग के होता है? पछाब बादल। हाँ, हमेशा सफेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र? ठीक है, नेफोस्कोप है। अगला क्वेश्चन है, जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? वर्षा। हाँ, वर्षा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो वह वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने में से जलवाष्प का संघनन होने लगता है और इसे वर्षा होती है। इसे कौन सी वर्षा कहते हैं? हाँ, इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। हाँ, पर्वतकृत वर्षा। ठीक है। और चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? सही है, चक्रवाती अथवा वाताग्री। हाँ, वाताग्री वर्षा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है, इसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात कहते हैं। ठीक है। और जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र में हवाएं बाहर की ओर चलती है। केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे कहते हैं प्रति चक्रवात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टोर्नेडो, हरिकेन, टाइफून किसका उदाहरण है? चक्रवात का उदाहरण है। हाँ, चक्रवात का उदाहरण है। ठीक है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के, हाँ, अनुकूल, अनुकूल यानी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत हो जाती है प्रति चक्रवात में, है ना। प्रति चक्रवात में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई, वायु की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल यानी क्लॉकवाइज होता है। हाँ, जैसे घड़ी घूमता है उसी ओर होता है वायु की दिशा। और दक्षिणी गोलार्ध में वायु की दिशा घड़ी की दिशा के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। ठीक है। और उसी प्रकार से चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत, है ना, विपरीत, एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज होती है चक्रवात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां तापमान शून्य हो जाता है तो इससे ओले बनते हैं और क्या होती है? ओलावृष्टि। हाँ, ओलावृष्टि होती है, जो पत्थर पड़ता है ना, वही। अगला क्वेश्चन है, जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। यह हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है और संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिनसे घनघोर वर्षा होती है। इसे कौन सी वर्षा कहते हैं? इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। हाँ, संवहनीय, है ना, कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है, संवहनीय वर्षा।